जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। नई शिक्षा नीति 2020 जब से यह कैबिनेट के द्वारा पास हुआ है, तब से लेकर लगातार मेरे पास कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अन्य जगहों पे, फेसबुक पेज पर मैसेज आ रहा है। सर, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती जो इस समय प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पड़ी हुई है, क्या उसमें किसी प्रकार का बदलाव होगा? क्या इंटरव्यू, डेमो या अन्य कई प्रकार की जो बातें सुनने को आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, क्या इसमें कोई सत्यता है? तो मैं एक एक करके आपके सभी बातों को स्पष्ट करूंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बहुत ही छोटे में मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा कि मैं स्वयं 69,000 शिक्षक भर्ती में हूँ, जिसे गृह जनपद जौनपुर मिला है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो समस्या है, हो सकता है आपकी भी समस्या हो, आपके साथी मित्र की भी समस्या हो, इस बात को आप लोग जानते रहेगा, क्योंकि वीडियो हो सकता है आपके लिए काम की हो और कई चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाए, जो आपको भविष्य में आपके मन में उठने वाले सवालों का स्वयं एक जवाब बन सकता है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है, इसका जो विज्ञापन हुआ था, यह विज्ञापन हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 में विज्ञापन हुआ था। लेकिन आपको एक बात और जाननी पड़ेगी, जब 2018 में विज्ञापन हुआ था, 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी। उस भर्ती जब कोई परीक्षा हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव, परीक्षा होने के बाद, परिणाम आने के बाद किसी प्रकार का कोई बदलाव, कई नए नियम का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ तक कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो EWS जनरल को 10% का आरक्षण था, 10% का आरक्षण, उसका भी लाभ इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भर्ती गतिमान हो चुकी थी, उस दौरान यह 10% EWS का रूल आया था। इस वजह से यहाँ पर भी यह 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS का कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। एक अन्य बातें मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि इंटरव्यू और डेमो, ऐसी बातें अभी तक हवा हवाई हैं। ऐसी कोई भी बात पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यह जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 मैंने 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है, यह पॉलिसी अभी तो कैबिनेट का हस्ताक्षर हुआ है, उसके बाद संसद में जाएगा, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद फिर प्रत्येक राज्य चाहे तो इसे लागू करे, चाहे तो ना लागू करे, चाहे वो अपने यहाँ पुराने पद्धति पर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कोई संवैधानिक तंत्र नहीं है। ठीक है, इसलिए इस बात को भी आप भली बातें जानते रहिएगा। 69,000 के अलावा जो आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह इस बात को जानते रहें कि अभी इतनी जल्दी कोई भी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भी जो सरकारें जिस तरह से चला रही थी, उसी तरह भर्ती प्रक्रियाएं चलेंगी। इंटरव्यू, डेमो जैसी अफवाहों से दूर रहें और अपने मन में इस बात को बिठा लें। दूसरी बात, एक लगातार प्रश्न आ रहा है कि सर, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती जो है, जो चल रही है, जो मामला क्लियर होने के बाद क्या कक्षाओं में जाकर हमें डेमो देना पड़ेगा? जी नहीं। जो अब आपको माननीय न्यायालय के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र के बाद आपको लागबुक पर हस्ताक्षर कर आप अपना जान ही लेंगे। अब अन्य प्रकार की किसी प्रक्रिया से आपको नहीं जुड़ना है। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो योजनाएं आएंगी, उस योजनाओं का अगर आपको उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से आपको मिलेगा, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उन्हें अपने प्राथमिक विद्यालयों में लागू करेंगे। लेकिन उसके आप न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस समय भर्ती में किसी प्रकार का प्रभावित होगा नहीं। यह बात आप लोग अच्छी तरह से भली बात जानते रहिएगा। दूसरा कि अच्छा, कुछ नए अभ्यर्थी ऐसे भी जो हो सकता है आप सभी के साथी मित्रों इस बात को लेकर परेशान है कि 1/4 जुड़ेगा। जी नहीं, यह भी कोरी अफवाह है, क्योंकि जो प्रारूप आया था, ठीक है, लगभग 4,000 पन्नों का था, तो उस प्रारूप 400 कुछ पन्नों का था। उस पन्नों के आधार पर उसमें वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया था 1/4 का। उसी को लेकर आज तक कोचिंग वाले और अन्य लोग आपको मुद्दा उठाते, तो उसका उनका एक उद्देश्य है, अगर वो कह देंगे 1/4 जुड़ेगा, तो आप लोग को लगेगा कि यार मैं तो पहले से टेट सी टेट पास हूँ, अगर 1/4 जुड़ेगा, इस बार मुझे और अच्छे मार्क करने हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो ऑनलाइन नोट्स ले लेना चाहिए। तो उसके लिए लोग क्या होता है कि कोचिंग की तरफ फिर अग्रसर होते हैं। इसलिए कुछ कोचिंग वाले अफवाह फैला देते हैं कि 1/4 जुड़ेगा, जबकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुपर टेट होना है। इसलिए इस बात को लेकर आप परेशान हो, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। भविष्य में होना ना होना अलग बात है। अभी से आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, और आप रेस के घोड़े, और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे लोग परेशान इस बात को लेकर 69,000 में कोई दिक्कत, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह बात जानते रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता ऑलरेडी, लेकिन जिनको नहीं पता वो वीडियो को शेयर कर दें, उन सभी मित्रों तक चला जाए, कि ताकि आप अफवाहों के भेंट ना चढ़े। बाकी माननीय न्यायालय के घर में जो फैसला है, जब भी ऑर्डर रिलीज होगा तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और बाकी अपडेट आपको तब मिलता रहेगा। आप टेलीग्राम पे अगर अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हों ए लर्निंग विद दुर्गेश से, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करके।
दुर्गेश सर्च करेंगे बिना स्पेस के इलानी विद दुर्गेश। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इलानी विद दुर्गेश। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बाकी आपको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे दिन दुना रात चौगुना आप आगे बढ़ते रहें और अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते रहें। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई समस्या है नई शिक्षा नीति से लेकर, आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट होती है आने वाली भर्ती में, आगामी भर्ती में, वर्तमान भर्ती में, किसी प्रकार की समस्या, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और आपको किसी भी समस्या को अगर आपको लगता है कि आप मुझे पूछने योग्य, सिवाय 69 शिक्षक भर्ती में जो मामला न्यायालय में, उस